नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेज में पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधियां बताई गई थी, जो प्रमुख विधियां थी। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन के गुणों में तीन प्रमुख होते हैं। पहला टिंडल प्रभाव, दूसरा विद्युत कण संचलन और तीसरा जो होता है वह है ब्राउनी गति। ये तीन हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं तीन हेडिंग को हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। टिंडल प्रभाव देखिएगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये 1869 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल। 1869 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल, और टिंडल ने इस टिंडल प्रभाव को कोलाइडी विलयन से ज्ञात किया था। क्या था इसमें, ये देखते हैं। यदि प्रकाश की प्रबल मात्रा को, प्रबल मात्रा का मतलब होता है प्रकाश की तीव्र किरण, बहुत ही अधिक मात्रा में, जो उसे किसी अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन से भरे कांच के पात्र हो और उसमें कोलाइडी विलयन भरा गया है और वो अंधेरे में रखा गया है, तो प्रकाश किरणों को जैसे ही प्रवाहित करते हैं उस पात्र पर डालते हैं तो प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, वो शंक्वाकार आकार बनाता है। लेकिन कोलाइडी विलयन के जिस भाग से प्रकाश की किरण गुजरती हैं, वो प्रकाश का किरण गुजरते समय वाला जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो बहुत ही चमकीला हो जाता है, बहुत ही चमकदार हो जाता है। इसी प्रभाव को टिंडल ने टिंडल प्रभाव दिया। टिंडल के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव रखा गया, क्योंकि इसे वैज्ञानिक टिंडल ने ही ज्ञात किया था। ठीक है ना। ऐसा क्या होता है, ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन, आप जानते हैं प्रकीर्णन का मतलब ये होता है किसी भी आपके चमकीले पदार्थ पर जो पॉलिशदार होता है उस पर जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वो दूसरी ही माध्यम में चली जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस कोलाइडी कणों में भी होता है। यहाँ पे जैसे देखिए एक पात्र लिया गया है जो कांच का पात्र बना है। किसका पात्र है, ये कांच का पात्र आपका बना हुआ है, और इस कांच के पात्र में हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया है। और कोलाइडी विलयन को भरने के कारण जब इसमें कोलाइडी विलयन भर दिया गया और भरने के बाद हमने प्रकाश स्रोत के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई टॉर्च है, और इस टॉर्च के माध्यम से हमने क्या किया, जो है प्रकाश को प्रवाहित करना प्रारंभ किया। बहुत तीव्र गति से जब प्रकाश को हमने प्रवाहित किया तो प्रकाश आया और यहाँ पर प्रकीर्णित हो गया, प्रकीर्णन क्रिया संपन्न की। ये प्रकाश आया, यहाँ से टकराया इस माध्यम में, और इधर से आएगा प्रकाश तो इस माध्यम में आएगा। कैसे बताएंगे हम। तो क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि प्रकाश की जो किरणें हैं जब विलयन से गई थी, ये पूरा माध्यम, ये और ये पूरा माध्यम क्या हो गया, बिल्कुल चमकने लगता है, प्रकाशमय हो जाता है, बहुत तीव्र गति से उजाला कर देता है, और ये शंक्वाकार शंख के आकार का बना रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया टिंडल शंख रखा गया है। और प्रकाश का जब प्रकीर्णन हुआ तो ये पथ क्या हो गया आपका, चमकीला हो जाता है। अर्थात जब किसी कोलाइडी विलयन को किसी कांच के पात्र में भर करके उसे अंधेरे में रखा जाए और उसमें प्रकाश की तीव्र किरण पुंजों को प्रवाहित किया जाता है, तो कोलाइडी विलयन का जो कण होता है, जिस पथ से आपका प्रकाश किरण गुजरता है, वह पथ कैसा हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जिसे 1869 ईस्वी में वैज्ञानिक टिंडल ने खोजा था। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का जो ये प्रक्रिया हुआ है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला, आकाश का नीला रंग होना, आकाश का रंग नीला होना। हम जब आसमान को देखते हैं तो आसमान हमें नीले रंग का दिखाई देता है या आसमानी रंग का हल्के दिखाई देता है। इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी से हटे हुए 30 से 40-50 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक जो हमारा समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल है, इसमें जो होते हैं धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं। ये धूल मिट्टी के जो कण होते हैं ये कोलाइडी कणों के साइज के भी होते हैं। इन कोलाइडी कणों के साइज को क्या होता है, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश के आने से जो कोलाइडी कण होते हैं सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है
और टकराने के बाद वो प्रकीर्णित हो जाता है, इंग्लिश से पूछ सकता था, अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कि जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें निकले और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है तो सारे प्रकाश क्या होते हैं? अपने माध्यम से विचलित हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जिसके कई प्रकीर्णन के कारण हमारा क्या होता है? कई बार जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो कई बार प्रकीर्णन होने के कारण प्रकाश का किरण कुछ हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, जिस कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। जब हम समुद्र तट पर जाते हैं, समुद्र को देखते हैं दूर से, तो ऐसा लगता है कि समुद्र का पूरा जो जल है वो क्या है? नीला हो जाता है, नीला दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह होता है कि जो समुद्र का जल होता है, उस समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा नमक और NaCl, NaOH ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो उस समुद्र के जल में घुले हुए होते हैं। उस समुद्र के जल में घुले होने के कारण क्या होता है? जब प्रकाश की माध्यम उसमें प्रवाहित होती है, ताकि जो जल होता है, जल के माध्यम से उसमें जो कण होते हैं, प्रकाश जब उनसे गुजरता है तो गुजरने के बाद वहां भी प्रकीर्णन क्रिया होती है गहराई तक जाने पर, क्योंकि समुद्र का गहरा बहुत होता है और गहरे होने के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन की मात्रा उसी में ही रह जाती है प्रकाश की, इसलिए वो क्या होता है? नीला दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है आपका अंधेरे कमरे में प्रकाश का तीक्ष्ण पुंज। आप देखते होंगे कि कोई कमरा अंधेरा हो और कहीं थोड़ा सा ही जगह खुला हो जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा हो, तो आप देखते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है वो बिल्कुल दिखाई देता है कि उसमें बहुत सारे कण आपके तैर रहे हैं और बहुत अधिक क्या होता है? प्रकाशित दिखाई देता है। इसका कारण यह होता है कि उस कमरे में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो तैरते रहते हैं और जब प्रकाश उसमें प्रवेश करता है तो उन कणों से प्रकीर्णित होने लगता है और वो कण चमकने लगते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए वो पूरा पथ आपको क्या होता है? चमकीला दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे ग्रुप पर। कोलाइड विलयन के दूसरा गुण होता है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन का मतलब क्या होता है? कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित कण होते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयनों में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन भी रह सकते हैं, ऐसी चीजें होती है। कोलाइडी विलयनों में एक गुण होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कोलाइडी कण क्या होते हैं? आपके आवेशित कण होते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब यदि है कि यदि कोलाइडी विलयन को हम किसी विद्युत आवेशित क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो कोलाइडी कण है दो भागों में टूट जाएगा और जो धनावेशित भाग होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा और जो ऋणावेशित भाग होगा वो एनोड की तरफ जाना प्रारंभ कर देता है। तो ये चीज है कि जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब कोलाइडी विलयन आता है तो आवेशित इलेक्ट्रोडों को गमन करने लगता है और कोलाइडी कणों को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो ये क्रिया होती है, इसी क्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयनों के कणों की कैथोड और एनोड की तरफ गति करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम विद्युत कण संचलन क्या होता है। विद्युत कण संचलन के देखिए हमने क्या किया है, एक चित्र यहाँ पे बनाया गया, इस प्रकार से यू आकार की नली ली गई है और इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोड लगाया गया है ये आपका कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या है? आपका कैथोड है। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया गया है ये इलेक्ट्रोड क्या है? आपका एनोड है, ठीक है ना। इस पूरे नली में हमने क्या किया, AH2S3 अर्थात आर्सेनिक सल्फाइड का हमने कोलाइडी विलयन भर दिया है, अर्थात आर्सेनिक धातु का कोलाइडी विलयन सल्फर के साथ मिलकर के बनाया गया है और इसे U आकार की नली में हमने भर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रोड कैथोड यहाँ लगाया गया है और एक इलेक्ट्रोड एनोड यहाँ पर लगाया गया है। अब इसमें क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों के जो कण होंगे धनावेशित या ऋणावेशित होंगे, यदि इस कोलाइडी कणों में क्या होता है आर्सेनिक धनात्मक भागों में टूटेगा और सल्फर जो होता है वो ऋणात्मक भागों में टूटेगा, तो ऋणात्मक भागों में इधर जो आएगा वो स्कंदित कण आपका होगा, जो कण आपका नीचे बैठना चाहेगा वो आकर के क्या होगा एनोड पर चिपक जाएगा और जो कण आपका धनात्मक होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आवेशन का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि विद्युत आवेश में जब हमने कोलाइडी विलयन को लिया तो इनके कणों का गति क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अर्थात कोलाइडी कणों की गति क्या होना प्रारंभ हो जाती है, गति करने लगते कैथोड और एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि विद्युत का जब गमन हुआ तब। इसी कारण को हम क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन करते हैं, अर्थात विद्युत धारा में कोलाइडी कणों का क्या होता है, संचालन होने लगता है। इसके उदाहरण है जैसे जल से अशुद्धियों को दूर करना।
जल में जब आपकी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि अशुद्ध जल जो होता है आपका, भारी जल जो होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे जल है जिनमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इस विद्युत कण संचलन विधि को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जल से अशुद्धियां होती हैं दूर करना होता है, जब इसमें डालते हैं तो इस प्रकार का हम कैथोड और एनोड का निर्माण करते हैं कि अशुद्धियां जो होती हैं वो कैथोड पर जाकर के चिपक जाए। जैसे इस चित्र में भी आप देखेंगे कि अस्कंदित जो आपका साल दिखाई दे रहा है, इस अस्कंदित साल में आप देखेंगे कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो जिसमें शुद्धिकरण होगा वो आकर्षित हो जाता है एनोड पर आकर के। उसी प्रकार से धातु की प्लेट पर पेंट करना, धातु का जो प्लेट होता है उस धातु की प्लेट पर यदि हमें पेंट करना होता है, बहुत सारे धातु होते हैं आप देखिए, तो क्या होता है, पेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन का प्रयोग करते हैं। उस कोलाइडी विलयन अधिक मात्रा में जब पेंटिंग करनी होती है किसी भी धातु की, तो बनाते हैं एक पात्र, उस पात्र में कोलाइडी विलयन बना करके रख देते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, जिस धातु का हमें पेंट करना होता है, उसी इलेक्ट्रोड का हम कैथोड और एनोड बना लेते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रोड बना करके उस कोलाइडी विलयन में डुबा देते हैं। और डुबाने के बाद क्या करते हैं, विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, ये आवेशित कण उन पर जाकर के स्वयं ही चिपक जाते हैं और उस धातु की प्लेट का पेंट लग जाता है। नेक्स्ट आपका होता है धातुओं पर रबर चढ़ाना। देखिएगा, धातु जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिसके ऊपरी प्लेट पर, अंदरी प्लेट पर रबर चढ़ाया जाता है, जिसके कारण जैसे गाड़ियों में उपयोग किए जाते हैं इन सब चीजों का। तो कैसे चढ़ाया जाता है, वैसे रबर क्या होता है, रबर एक कोलाइडी विलयन के रूप में उसे साल बनाया जाता है और उस साल को एक पात्र में भरा जाता है और जिस धातु पर हमें क्या करना होता है, रबर की चादर को चढ़ाना होता है, रबर की मात्रा को चढ़ाना होता है, उसे हम उस पात्र में डुबा देते हैं और ये विद्युत कण संचलन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो उस धातु पर क्या होता है, रबर चढ़ जाता है और इस पर विद्युत कण संचलन का उपयोग हो जाता है। अगला है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन प्रक्षेपण माध्यम में तीव्रता तेजी गति से और निरंतर मतलब लगातार तीव्र गति से और लगातार क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गतियां करते रहते हैं, मतलब इधर जाए जहां टकराए अपनी माध्यम को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी, कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन नाम था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इस गति को बताया। उन्होंने कहा कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के कण अपने ही विलयन में जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पात्र ऐसा बनाया जाए और यहाँ पे कोलाइडी विलयन पूरा भरा है, कोलाइडी कण यहाँ टकरा यहाँ चले गए, यहाँ किसी कण से टकरा यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयनों का ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ज्ञात किया था। यदि हम क्या करते हैं, कण का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होगा तो ब्राउनी गति बहुत मंद गति से होगी, क्योंकि बड़े बड़े कणों को गति करने के लिए अधिक भार हो जाता है उन कणों का, और तो कणों का यदि आकार बड़ा है तो जो आपकी ब्राउनी गति होगी वो मंद गति से होगी। लेकिन यदि कणों का आकार छोटा होगा तो ब्राउनी गति अधिक मात्रा में होती है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि कोई भी कण है कोलाइडी विलयन, यदि उस कोलाइडी विलयन का हम तापमान बढ़ा देते हैं तब भी क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर ब्राउनी गति अर्थात गति बढ़ जाती है, अर्थात ब्राउनी गति का माध्यम बढ़ने लगता है।